हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मोड के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने मोड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। एक बार फार्मूले सारे आप लोगों के सामने बोर्ड पे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को करेक्ट करा दूँ कि हमने जो पिछले क्लास में लिखा था, यहाँ पे 3 मीडियन माइनस 2 मीन है, इसको एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये जो एम्पेरिकल मैथड है, एम्पेरिकल मैथड में मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में 3 मीन माइनस 2 मीडियन लिख दिया था। यहाँ पे क्या है बेटा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन है, तो आप लोग इसको नोट्स में करेक्ट कर लेंगे। तो अब हम सवाल शुरू करते हैं आरबीडी बुक के। ये रहा एग्जांपल नंबर 1। तो आओ जरा देखते हैं क्या है सवाल में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बेटा, ओरली करने वाले हम लोग कुछ सवाल तो मोड़ के सीधा बड़े सवाल पे चले जाएंगे। देखो 41 का 1 क्या है, देखें एक बार। 41 का 1 डाटा दे रखा है 3 5 2 6 5। आप चाहो तो इनको अरेंज कर सकते हो या फिर काउंटिंग कर करके देख सकते हो। अरेंज कर लोगे तो एक ही बारी में दिख जाएगा, वरना काउंटिंग भी कर सकते हो। मुद्दे की बात यह कि पेपर में तो आएगा नहीं। ठीक है, इतना छोटा कि 20 नंबर का सवाल आना है तो वो ये तो देगा नहीं। तो खैर फिर भी चाहो तो देख लो। 3 बेटा, पहले तो 3 को ही पकड़ लो। 3 कितनी बार है सर? 2 बार है, याद रख लेना। 3 कितनी बार है? 2 बार। अब 5 ढूंढो। 1 2 3 4 बार है। 5 4 बार है। अब 2 ढूंढो। 1 2 3। मेरे ख्याल से 5 ही सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, तो 5 ही आंसर हो गया इसका। ठीक है, 5 क्यों हुआ? क्योंकि 5 4 बार आ रहा है, तो 4 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 5, यानी कि जो डाटा है। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कर लोगे इसी का। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आप लोग को काउंट करना है कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है। सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का। From the following data regarding death rates of India for the last 15 years, determine the mode। आपको ये वैल्यू दे रखे हैं 11.1, 10.9, 10.7। तो आप लोग देख लेना बेटा, इसके अंदर 10.7 जो है वो 2 बार आ रहा है। 10.9 जो है वो बार बार दिख रहा है ना, शुरुआत में है, फिर मिडिल में है, फिर आगे जाके भी है। 10.9 3 बार दिख रहा है, यानी 10.9 इज द आंसर। 10.6 बार बार आ रहा है, बिल्कुल सही। 10.6 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 10.6 इसका आंसर होगा, 10.9 नहीं होगा। तो आप लोग सिंपली केवल देख सकते हैं डाटा को आंखों से, ठीक है, या काट काट के लिख सकते हैं तो हो जाएगा। डन, चलो ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा है एग्जांपल नंबर 43। तो एग्जांपल नंबर 43 क्या है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, डिटरमाइन द मोडल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड दे रखे हैं 48 से लेकर 53 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 4 10 20 11 3 2। ये आपका सवाल है। ठीक है, चलो आओ जरा देख लेते हैं। 4 10 20 11 3 2, यहां पे देखते ही पता चल रहा है, आंखों से देखते ही कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 20 आ रहा है समझ। तो 20 आंसर होगा या 50 आंसर होगा? 50। और क्या सर यहाँ पे टफ कंपटीशन है? नहीं है। तो टफ कंपटीशन का क्यों होता? अगर यहाँ 18 19 कुछ होता तो फिर भी मानते। 10 और 11 है तो टफ नहीं है, यानी यही आंसर हमारा मेन आंसर आने वाला है। ठीक है, अच्छा, इस टेबल का जो नाम होता है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बजाय इसको ग्रुपिंग टेबल भी बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं इसको? ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, ग्रुप बनाना 2 के 3 के, इस तरीके से। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला एग्जांपल नंबर, सीधा एग्जांपल नंबर 44 है, और एग्जांपल नंबर 44 से ही ग्रुपिंग टेबल करनी है। तो एक तो मैंने आप लोगों को वैसे यहां पे करवा दिया है सवाल ग्रुपिंग टेबल का, एक और बोर्ड पे करवा देता हूं। ये देखिए एग्जांपल नंबर 44। ठीक है, आ जाओ। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द डाटा गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल 0 1 2। अच्छा, अगर इस आंसर को वैसे ही देखा जाए तो सर 2 बार 8 दिख रहा है हमें, हाँ या ना? 2 बार इसमें 8 दिख रहा है फ्रीक्वेंसी में, यानी कि सर इसका तो आंसर आना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, इसमें टफ कंपटीशन भी तो है, 7 भी तो है। तो यानी कि अगर हम इसको शॉर्टकट में करना चाहें तो सर दोनों 8 के ऊपर नीचे वाले कंपेयर कर लो, बिना ग्रुपिंग टेबल बनाए एक बार आंसर डिसाइड कर लें क्या आएगा। पहले वाला जो 8 है उससे पहले 6 है, बाद में 7 है, जोड़ दो तीनों को। 6 और 8 14 और 7 21। अब लास्ट वाले 8 का करो। 8 से पहले 7 है, बाद में 5 है, तो 7 और 8 15 5 20। आपको पता चल गया पहले वाला 8 जो होगा वो आंसर आएगा। अगर इतना ही देखो आप, बिना ये ट्रिक लगाए, कहां गई वो ट्रिक? मैंने मिटा दी, ये नहीं। बिना ये ट्रिक लगाए देखो तो आप क्या कहोगे? सर मोड डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों जगह 8 8 दिख रहा है। लेकिन जब ग्रुपिंग टेबल बनाओगे, क्योंकि सवाल में टफ कंपटीशन है, तो ग्रुपिंग टेबल बनानी चाहिए। और ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद मैं श्योरली आंसर कह सकता हूं कि जो पहले वाला 8 होगा उसका वो हमारा मेन आंसर आने वाला है। यानी 8 के सामने क्या है? 4, तो 4 हमारा आंसर मोड आने वाला है। आंसर जरा चेक कर लो, मोड का आंसर 4 है क्या? बिल्कुल सही। लास्ट आंसर लाइन में देखो, थ्योरी की लाइन में लिखा है 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर में बैठ के ही पता चल गया कि आंसर क्या आने वाला है आप लोगों को। फिर भी एक बार बनाना देख लेते हैं। ग्रुप, हाँ बनवाओ, बनानी तो बनेगी, आंसर पता चल जाएगा आपको। ठीक है, करें, सवाल सॉल्व करें एक बार ये बोर्ड पे, या जरूरत है या नहीं है?
है ना, हाँ, या पीछे लास्ट में बैठा कर। हाँ, अपन तो दूर हो गए बेटा। तो अच्छा से तुम्हें ये हे तो तुम्हें दमा हो गया फिर। अच्छा, एग्जाम्पल 44, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो आप दमा के शिकार हो सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 44, कैलकुलेट मोड साइज ऑफ शूज 0 से लेके कहां तक, 7 तक। तो देखो बेटा, पहले मैंने यहाँ पे x लिख लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7, और फिर मेरे को फ्रीक्वेंसी बता दो जल्दी से। 4 5 7 6 8 7 8 5। सुनो बेटा, जल्दी से तेजी से करेंगे सवाल को। जो पहला कॉलम बनेगा उस पहला, ये ग्रुपिंग टेबल बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं बेटा, ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, पहला कॉलम क्या होगा, ऐड 2, ये लिखना नहीं है ऐड 2, मैं आप लोगों को बस बता रहा हूं, है ना। तो 4 और 5 9, 7 और 6 13, 8 और 7 15, 8 और 5 13। सेकेंड कॉलम, लीव 1 लीव फर्स्ट, ऐड 2। पहला छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 5 और 7 12, 6 और 8 14, 7 और 8 15, 5 अकेला रह गया। अब क्या करेंगे, 2 छोड़ देंगे, ऐड 3। चलो, 4 और 5 9 और 7 16, 6 और 8 14 और 7 21, ये अकेला रह गया। ठीक है, मैंने वहां 2 लिखा था ना, ठीक है, सही है। उसके बाद फोर्थ, ऐड और लीव 1 ऐड 3। ठीक है, पहला छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 5 और 7 12 और 6 18, 8 और 7 15 और 8 23। अब क्या करेंगे, 2 छोड़ेंगे, लीव 1 एंड 2 ऐड 3। चलो, 1 2 छोड़ दो, 7 और 6 13 और 8 21, फिर 7 और 8 7 और 6 13 और 8 21 हो गया, 7 और 8 15 और 5 20 हो गए सारे। अब एनालिसिस करेंगे, उससे पहले हाईलाइट कर देंगे सारे बड़ों वालों को। अच्छा, एक चीज और, उसमें भी वो फाइनल आंसर आ जाता। इसमें क्या करना है, पहले वाले को भी देखना है, कॉलम इसको भी काउंट करना होता है, इसको भी काउंट करना होता है, इसमें जो हाईलाइटेड है ना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले को भी देखना होता है, यानी इसमें भी हाईलाइट करो। इधर अपन ने हाईलाइट नहीं किया था ना, इसको हाईलाइट कर देंगे तो मेन आंसर आ जाएगा, वो 5 ही हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसको भी हाईलाइट करूं तो यहाँ पे एक लाइन और बढ़ जाएगी और एक लाइन और बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 5, यानी मोड वही आ जाएगा जो था। ठीक है, चलो, कहाँ थे अपन लोग, क्या, तो ट्रिक से ये पता चलेगा कि टेबल बना लो, टफ कंपटीशन। हाँ, तो दोनों के सामने लाइन खींचेंगे, इसके सामने भी लाइन खींचेंगे और इसके सामने भी लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ कौन सा हाईएस्ट है, 15, तो 8 और 7 दोनों के सामने, फिर 15 इस 7 और 8 दोनों के सामने। ठीक है, फिर 21, 7 और 6 और 13 और 8 21, तो यानी कि 8 6 नहीं, गलत किया मैंने, कौन सा 8 जा रहा है इसमें से, ये वाला 8 जा रहा है शायद, है ना, 8 6 और 7, फिर यहाँ 23, यानी कि 6 8 7 नहीं, 23 कैसे, 8 7 15 और 8 23, तो 8 7 और 8। ठीक है, उसके बाद 21, 7 और 6 13 और 8 21, 7 और 6 13 और 8 21, तो यानी कि ये वाला जो है, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, तो यानी कि ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 8 के सामने क्या था, 4, तो मोड बराबर आ गया 4। ये बात समझ आई या नहीं है, क्लियर है। चलो, अब अगला सवाल, अब होमवर्क में देख लो थोड़े से सवाल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 45, देखो 45 में क्या है, आपको डिटरमाइन द मोड फ्रॉम द, बस सवाल को लेंदी कर दिया,
साइज ऑफ आइटम हमारा x है और फ्रीक्वेंसी हमारी f है, तो 1 से लेके 11 तक लिखोगे, डाटा लेंथी कर दिया बस, और बाकी करना भैया ग्रुपिंग टेबल से आंसर निकालना, निकल जाएगा। कोई डाउट किसी को? अगले टॉपिक पे आ जाओ। अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ पे है ना, ये जो मैंने फार्मूला बताया था इस पे ना मोड भी लगा लेना। मोड का मतलब अगर बाई चांस इसका आंसर नेगेटिव आता है तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव ट्रीट करना है, ठीक है, इग्नोरिंग माइनस, यानी अगर नेगेटिव आता है तो उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव ट्रीट करना है। द अबव फार्मूला शुड बी यूज्ड व्हेन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप इज मॉडल ग्रुप, ठीक है। मॉडल यहां तो लगाया नहीं क्या? एग्जाम्पल नंबर 46 देखो, चलो एग्जाम्पल नंबर 46 होमवर्क में करना होगा, मैं बता देता हूँ, ये देख लो, ठीक है, करें। देखो बेटा अब इस बार आपको क्लास इंटरवल दे दिया, ठीक है, क्लास इंटरवल दे दिया और मोड निकालना है। वैसे तो हमें 22 दिख रहा है, 22 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, 22, तो चाहे तो हम बिना ग्रुपिंग टेबल बनाए ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, निकाल दें। एक बार बिना ग्रुपिंग टेबल बनाए ही इसका आंसर निकाल देते हैं। एग्जांपल नंबर कौन सा है, 46। चलो तो बेटा इस सवाल में मोड का फार्मूला क्या लगना चाहिए, Z इक्वल्स टू L प्लस Δ1 अपॉन Δ1 प्लस Δ2 इंटू आई। 40 से 50 है ना ग्रुप, तो ये 40 हो गया है, सॉरी एक बार मैं देख लेता हूँ, कौन सा सवाल कर रहे थे अपन, ये वाला 46। हाँ तो 22 जो है वो 10 से 15 में है, तो यहाँ पे क्या लिख दूं 10, इंटरवल में कितना आ जाएगा 5। Δ1 का मतलब F1 माइनस F0। देखो बेटा F1 किसको बोलेंगे अपन, 22 को, F0 इससे ऊपर वाले को, यानी 22 माइनस 10, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे 22 माइनस 10, और फिर एक बार क्या लिख देंगे 22 माइनस 14, ठीक है। सॉल्व कर लो, 10 प्लस ये कितना आएगा 12, 5 60 अपॉन ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 8, है ना, ठीक है। तो 10 प्लस 60 डिवाइड बाय 20, तो 13 आंसर आ रहा होगा, मैच कर लो एक बार। तो बिना ग्रुपिंग टेबल बनाए ही 13 आ चुका है। जब आप ग्रुपिंग टेबल बना के आंसर निकालोगे तब भी इसी रूट के थ्रू आओगे, तब भी लास्ट में ये फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। जब फाइनल आंसर आ जाएगा ना, मान लो कि इसके सामने वैल्यू आ गई कितनी 10 से 15, तो 10 से 15 दिखने के बाद भी ये फार्मूला तो फिर लास्ट में लगाना ही पड़ेगा। कर लो बनाना, वैसे इसमें टफ कंपटीशन नहीं है, नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगी। देखो ना टफ कंपटीशन नहीं था ना, क्या पेपर में अगर केवल मोड का सवाल आए तो टेबल बना देना, और जब केवल मोड का नहीं हो तो टेबल को कभी भी हाथ मत लगाना, ठीक है। जैसे आपने कहा कि वो वाला ये वाला एम, हाँ वो जो ट्रिक बताई थी आपने, तो उसमें आपने कहा कि मोड एमसी करना, लेकिन मोड एमसी, हाँ तो मोड को कर लेना ना, सॉल्व कर लेना जब केवल इसका सवाल आए, तो केवल इसका सवाल आए मोड का तो ग्रुपिंग टेबल बनानी है आपको, ठीक है। चल कौन सा था ये, 46 था क्या, कोई बात नहीं, एक सेकंड टाइम तो है अभी। 47 देखो बेटा, 47 में क्या प्रॉब्लम है, देखो जरा सीरीज 0 to 9, 10 to 19 है, ठीक है। तो आप पहले इसको क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे। कैसे, 0 to 9, 10 to 19 को क्या करेंगे, 0 to 9.5, 9.5 to 19.5, फिर 19.5 to 29.5 आता है कन्वर्ट करना आप लोगों को। हाँ तो बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से किसी दिन लेता हूँ क्लास। एक काम करते हैं, चलो बाद में बात करता हूँ, ये सवाल होमवर्क में कर लोगे फिर आप लोग, ठीक है। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 37, ठीक है। तो 37 इन्होंने केवल इंस्पेक्शन से ही निकाल लिया आंसर, बिना ग्रुपिंग टेबल बनाए, तो बिना ग्रुपिंग टेबल से भी निकल जाता है। अगला आ जाओ, अनइक्वल क्लास इंटरवल 48, ठीक है। 48 देखो, फर्स्ट ऑफ कहां गया, हाँ, जब अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, अनइक्वल किसको बोलते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल बराबर बराबर नहीं होता। देखो किसी में कुछ है किसी में कुछ है, ये वाला सवाल जो है, ठीक है। तो देखो 0 से 5 में 5 का गैप है, 5 से 7 में 2 का, 7 से 9 में, तो आप क्या करोगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 बना दोगे, समझ में आ रहा है मैक्सिमम। तो उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी टोटल कर करके लिख दोगे, फिर नॉर्मल आंसर निकाल लेना, चाहे तो ग्रुपिंग टेबल से, चाहे तो जैसे भी आपको करना हो कर लोगे। तो ये समझ में आ गया, अनइक्वल को पहले इक्वल में कन्वर्ट करना। अगला सवाल देखो, फ्रॉम द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट मोड, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 14, ये भी अनइक्वल है, तो क्या करोगे, इसको इक्वल में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। इक्वल में कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, 30-30 का गैप बनाना है, 30-30 का गैप बनेगा नहीं, 5 से 35 नहीं बनेगा, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ऐसे ही सॉल्व करने से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या
उसमें भी ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल। जो हो जाए उसको कर लेना, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, उसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, और कौन सा है फिर आपका आ गया वो वाला मॉडल वेजेस 3 मीडियन माइनस 2 मीन का टॉपिक है अब नहीं। एग्जाम्पल नंबर 50 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 50 में क्या है, देखो आपको कौन सी सीरीज है बताओ। एग्जाम्पल नंबर 50 देख के बताओ कौन सी सीरीज है ये। हाँ, ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट, कॉर्डिनेट्स क्यों हुई, एक्स और एफ ही तो है। सेंट्रल साइज अंडरलाइन कर लो, जब सेंट्रल साइज दे रखा होता है तो आपको मिड वैल्यू दे रखी है, यानी मिड वैल्यू दे रखी है तो आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है। आ रही है बात समझ, कैसे निकलता है क्लास इंटरवल, 1 और 2 का गैप, हाँ 1 और 2 का गैप 1, उसका आधा करो 0.5, सब में 0.5 माइनस कर दो तो लोअर वैल्यू और प्लस कर दो तो अपर वैल्यू। आ रही है बात समझ में, तो ये आपकी सीरीज बन जाएगी। कोई डाउट हो तो पूछ लो, हो जाएगा, ठीक है। 51 देखो, फिर से सेंट्रल साइज दे रखा है आप लोगों को, बना लोगे, कर लो 51, होमवर्क मार्क कर लो। चलो 51 हो गया। अब कौन सा है बेटा 52, 55 से 60, 50 से 55, उल्टी सीरीज दे रखी है, देने तो इनको उल्टी, आप सीधी लिख लेना। अच्छा ये मिसिंग वैल्यू नहीं, मिसिंग नहीं है, हाँ बोलो। ये देखो ये सीरीज जो है इसमें उल्टी दे रखी है, पहले बड़ी लिखी बाद में छोटी लिखी है लास्ट में, तो आप इसको जब सवाल उतारो तो क्या लिखना अपनी कॉपी में, 20 से 25 सामने 5, 25 से 30 सामने 7। अब ये नॉर्मल सवाल हो गया नहीं हुआ, नॉर्मल सवाल हो गया। 52 फिर 53 फाइंड आउट मोड 0 से 10, 10 से 20, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, कर लोगे, ठीक है। अब इसमें वो आपको ये दिखाना चाह रहा है कि देखो दोनों से आंसर डिफरेंट आता है। ये देखो उसने ये बताया है कि जब आप इंस्पेक्शन मेथड से करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 0 to 10, इसको आप खुद सॉल्व करना है ना। 0 to 10 वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो आपको क्या लगता है कि 0 to 10 आंसर होगा। आपका आंसर जेड में कितना जाता है 8, लेकिन जब आप इसकी ग्रुपिंग टेबल बनाओगे ना, तो बना के देखना जब ग्रुपिंग टेबल बनाओगे तो आपको आंसर वहां पे मिलेगा 10 से 20 वाला। टफ कंपटीशन है इसमें, ठीक है। तो 10 से 20 वाले का आंसर आएगा तो यानी कि मेन आंसर हो जाएगा 13.10। आ रही है बात समझ में। इसके बाद आता है इसमें मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन, कर पाओगे मिसिंग वैल्यू का, मैंने आपको मीन और मीडियन में मिसिंग वैल्यू करवाया, अगर आप मोड में कर लो तो बेहतर है, नहीं कर पाओगे तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। बस मोड हो गया खत्म, बस अब ये ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन हमें नहीं करना, हम सीधा जंप मारते हुए नेक्स्ट क्लास में एक तो मोड का मिसिंग वैल्यू करेंगे, फिर सीधा अब आप लोगों के लिए काम चालू होंगे, मतलब मैं करवाऊंगा वैसे तो, इसमें ना मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे, अभी कहां से हैं। अब हमें ना इसमें से पेपरों के छाट के कहां से बेटा बोलो, 9 पेज नंबर अलग होगा, एग्जाम्पल नंबर हाँ मिल गया, 79 पेज नंबर से मिसलेनियस चालू होंगे, 79 क्वेश्चन नंबर से, है ना। सीधा हम लोग मोड का जो मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन करने के बाद यहां पे जंप करेंगे और इसके बाद जितने भी सवाल हैं लगभग काफी सारे करेंगे, जो जितने भी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं वो सारे करेंगे और बाकियों में से छाट के करेंगे कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कैसे रही क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।